कि ये थी आज मैं सिंचाई करने नहीं गया और मेरा नंबर कट जाएगा, फिर ये नंबर मिलेगा नहीं, इतने मेरी फसल सूख जाएगी और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं निर्धन हो जाऊंगा। क्योंकि किसान उस प्रोसेस से, उस प्रोसीजर से पूर्ण परिचित है, इसलिए वो ना ये देखता तेरा नमूनिया हो जाएगा, रात के समय ये भी नहीं देखता कोई सांप काट जाएगा, नहीं, वो काम करके छोड़े तो सफल हो गया। इसी प्रकार यहां वही आ सकते हैं जो उस किसान की तरह इतने प्रभावित हो चुके हैं और संतोष हो चुका है और उनको पूरा ज्ञान हो चुका है कि यो काम तब करना ही पड़ेगा, चाहे मरे चाहे जीवें। पर भगवान के भगत मरा नहीं करते, जिया करते हैं और सदा सुख मिला करते हैं। इसलिए कहा है कि ये संसार समझदाना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। समझा है तो सिर धर पाओ और बहोर नहीं रह सकता। अपने भाई बहनों को भी समझाओ, सारे संसार में ज्ञान फैलाओ, सारा विश्व सुखी होगा, सबको मोक्ष मिलेगा। ये वो टाइम आ गया है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुई। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के युगों युगों के बहुत ही पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उनसे भी वो अच्छी आत्माएं हैं जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की तड़प जिनके अंदर विद्यमान है, और उनसे भी वो अच्छी आत्माएं हैं, उनके बेटर बेस्ट, आप वो बेस्ट कर्मों वाली आत्माएं हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला से दीक्षित हो चुके इस दास से। आपके कर्मों का आपको ज्ञान नहीं, क्योंकि लाल की कीमत को लाल नहीं जानता, जोर ही बताता है ये कितनी कीमत का है। आप वो आत्मा हैं परमात्मा जिनके लिए युगों से भटक रहे थे। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरू अपने हीरे मोती लाले। कबीर साहब गरीबदास जी को बता रहे हैं परमात्मा के गरीबदास, मैं भटक रहा हूं अपनी प्यारी आत्माओं को, जो भी कभी मेरे शरण में आई हैं उनके साथ मेरा एक विशेष कनेक्शन हो जाता है। मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि उनको यहाँ से निकालूं। उनके लिए मैं कभी पाताल में, कभी स्वर्ग में, कभी पृथ्वी लोक पर उनको प्रेरित करने के लिए मैं फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। आज आप परमात्मा की शरण में आए हो, कबीर भगवान की ही रजा से यहाँ आए हो। उन्होंने कोई भी कारण आपको यहाँ लाने का बनाया, कोई कष्ट हुआ, किसी साथी सहयोगी बहन भाई ने आपको यहाँ का ज्ञान बताया, या कोई पवित्र पुस्तक मिली, या कोई सीडी आपको सुनने को मिली, या किसी पुण्य कर्मी प्राणी के चैनल के ऊपर आपने परमात्मा की कथा सुनी, ये सब लीला परमात्मा कबीर जी ही कर रहे हैं। आप तो यहाँ इस काल के इस जुगाड़ में सारा जीवन खो देते हो। सभी प्रयत्नशील हैं, कोठी बने, घना धन हो, सुखी हो, बैंक बैलेंस हो, और हो वही रहा है जो होना होता है, क्योंकि आपकी जो किस्मत के अंदर जो प्रारब्ध में लिखा जाता है, आपको आजीवन वही प्राप्त होता है। बेशक आप कितने ही पाप कर्म बिगाड़ो, चाहे चोरी करो, डाके मारो, रिश्वत ले लो, और चाहे आप कोई और हथकंडा अपनाओ धनी बनने के लिए, आपको केवल लिखा लेख किस्मत का ही प्राप्त होता रहेगा। और पाप आप जो करोगे अधिक धनी बनने के लिए,
कहीं से पैसा एकत्रित भी कर लोगे वो पैसा नहीं रहेगा। कोई सदस्य घर का बीमार हो जाएगा, कोई पशु खराब हो जाएगा, या कोई पैसे लेकर देखो ना, या कोई लूट लेगा कि चोरी हो जाएगी। और वो पाप ज्यों के तो रहेंगे, वो चोरी नहीं होते, वो आपने कुत्ते गधे सूअर बनकर फिर भोगने पड़ेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का विधान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। इन पर आपने घना जोर देना पड़ेगा। और जिस दिन आप समर्पित हो जाओगे कि कबीर इज गॉड, परमात्मा कबीर है, और इस धरती पर कोई ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं, और ऐसा कोई सच्चा नाम नहीं, उसी दिन से आपका हाथ पकड़ लेगा परमात्मा। और जब आप भगवान के होगे फिर आपको चिंता क्या। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। जब ये शीश मालिक को सौंप दिया तो ईब वो उसका हो गया, हमारा नहीं रहा। और उस धनी के शीश ने फिर जोखिम क्या, उसको कौन टच कर सकता है, उसको कौन डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप उसके बनकर देखो। परमात्मा कहा करते थे, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के बेड़ की भाई उतरा चावे पार। और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से उन्हीं का ज्ञान गरीबदास जी ने बताया है। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा। परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की, और दरिया से पार होना चाहते हैं। इन नकली गुरुओं ने, अज्ञानियों ने आपको भवसागर से पार होने की जो विधि बताई है, जो देवी देवताओं की पूजाएं, अन्य मंत्र जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है। वो साधनाएं जो आप कर रहे हो वो तो ऐसी हैं जैसे कोई मूर्ख और किसी भोली आत्मा को सलाह दे दे जो दरिया से पार होना चाह रहा हो, उसको ये कह दे कि ये भेड़ पकड़ ले, इसकी पूंछ पकड़ कर दरिया में घुस जा, ये तुझे परले पार कर देगी। आपको खूब पता है वो भेड़ की पूंछ पकड़ कर पार नहीं हुआ जा सकता। उसके लिए तो एक सुदृढ़ नौका चाहिए, और फिर उसमें खेवट चलाने वाला भी ठीक आदमी, एक्सपर्ट हो, तब पार हुआ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भोली आत्माएं साधना तो शास्त्र विरुद्ध कर रही है, और सभी बात करते हैं ऊपर पार होने की। इसी प्रकार गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, ये विद्वान पुरुष गुरु लोग साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं। और भादो नदी बिहंगा, भादुआ के अंदर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और दरियाएं एक विशेष रूप धारण करके और फ्लो होकर चलती हैं, बड़े भयंकर पानी ले करके। तो कहते हैं उसमें से पार होना है आपने, और उसके लिए आप भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हो। गरीबदास व भवजल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा। कि जिनको सतगुरु का सत्संग नहीं मिला वो भवसागर में डूब जाते हैं गलत साधनाएं करके। कबीर साहब कहते हैं, तीर्थ कर कर जग मर्या, उड़े पानी नाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जावे। कहते गंगा काठे घर करो, गंगा किनारे घर करो, और चाहे पीवो निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सतनाम बिना, यों कह रे साहिब कबीर। काशी करवत लेत हैं, आण कटावे शीश, ये बन बन भटका खात है, ऐसे मिले नहीं जगदीश। पुण्यात्माओं,
हम परमात्मा के लिए असंख्य युगों से भटक रहे हैं। जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, उस सच्चे स्थान को, सुखदायी स्थान को, उस सुख सागर को छोड़कर हम इस काल की जोड़ी में आ गए, इस गंदे पानी में। उसी दिन से आत्मा को आभास है कि वो सुख पुनः प्राप्त हो, और उस सुख की प्राप्ति के लिए काल ने आपके ऊपर पर्दा डाल दिया। या त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही एक ऐसी किरणें आपको अचेत कर देती हैं, आप पर इतना प्रेशर डाल देती हैं कि आप रोजी रोटी तक सीमित हो जाते हो। और फिर भक्ति के लिए कभी अंगड़ाई लेती है आत्मा, तो उसके लिए काल ने करोड़ों की संख्या में ये दूत बैठा रखे हैं काल के, जो गलत साधना बताते हैं, शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताते हैं। अगर किसी की आत्मा भक्ति की तरफ प्रेरित होती है तो इन काल के दूतों के जाल में फंस गए अपना जीवन नाश कर जाती। फिर इसने सोचा है कि निर्धन सोचता है कि मुझे धन घना हो तो मैं सुखी हो जाऊं। जिसके पास माया होगी वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। ये याद रख लियो, दास के वचन नहीं, ये परमात्मा के वचन है। सुखी कौन होगा उसकी विधि बताते हैं। अब जो धनवान है वो ये सोचते हैं कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजनेता सुखी होंगे, इनको स्वप्न में सुख नहीं। ये सिर्फ एक छोटी सी प्रभुता पाकर इधर उधर से अटपट करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हमने देखा कि ये बड़ी इनकी मौज होगी, आगे पीछे इनके गाड़ियां चलती हैं और पुलिस रहती है साथ में। ये सुख का साधन ही नहीं है। फिर ये राजा लोग समझते हैं कि देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग के अंदर। स्वर्ग में तो आग लग रही है। परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मांड 2100 आग लगी है और कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। देवता लोग समझते हैं कि इंद्र सुखी होगा, हमें सुख नहीं। इंद्र का सुख आपने बहुत बार पढ़ा भी और सुनाया भी है। इंद्र अपना समय पूरा करके स्वर्ग का राजा अगले जीवन में गधे की योनि में जाओगा, डेफिनेट। भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई घट बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घट बाधे सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो। कोई महल न सुना हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो या जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो।
जिन ये रहा चलाई ओ तंदर सुखिया, कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सूरपति दुखिया, इंद्र को सूरपति कहते हैं। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो, तन दर सुखिया, कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी कि सच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ में कह नहीं सकता क्योंकि वो सत्य साहिब है। और ब्रह्मा विष्णु ये शिवजी दुखिया, जिन्होंने यहाँ का यो सांग जोड़ रखा है इस काल का। फिर कौन बताया सुखी? कहते सुरपति दुखिया, सारी पृथ्वी का भूपति, सारी पृथ्वी का राजा हो जाए वो भी महादुखी। और रंक तो स्वाभाविक दुखी, निर्धन तो वैसे दुखी, उस पर सारे कैर टूटे। तो परमात्मा कहते हैं, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत कोई, संत माने संत सोए जो सीधा चले, सत भक्ति करे, सच्चा नाम जाप करे, वो सारे साधु और संत होते। साध संगत उन्हीं को कहते। तो जो भक्त सच्चा नाम लेके और मेरी शरण में आ जाएगा और इस मन पापी ने रोक ले, यहाँ की बकवादों की इच्छा ना करे, वो ही सुखी होगा। और फिर उसके साथ भगवान हो गया, और जिसके साथ परमात्मा है तो उसको फिर कष्ट कैसा। जैसे दास ने प्रारंभ में कहा सत्संग के कि एक बार आप इस परमात्मा को समर्पित होकर देखो। काल ने ऐसा जुल्म करवा दिया हमारे साथ में कि कबीर भगवान, और कौन सा कबीर, धाणक और काशी वाला जुला, इसको परमात्मा मानना। इतनी छाती चाहिए आदमी ने, इतना दिल, लेकिन जचा के छोड़ देंगे कबीर इज गॉड। तो कबीर परमात्मा को भगवान सिद्ध करना और उसको हृदय में जचाना, इसने जुल्म कर दिया हमारे साथ। एक 4 ईंट लगा रखी उड़ा कुत्ते मुत्ते, वो भी भगवान है और वो सारे भगवान है। जंडी भी भगवान और तुलसी भी भगवान, कबीर भगवान नहीं। अरे फूटे बाग हमारे ऐसे गुरु मिले हमें। तो अब आपको सतगुरु मिल गए हैं और सबके अज्ञान की आज धोती सी धोकर दर्दी, इनकी पालिश तार दी। सच्चा ज्ञान आपके हृदय में जचा दिया और जच जाएगा। 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे न दूजी बारे। परमात्मा खेल तो सारा आप ही कर रहे हैं, स्वयं ही वो सतगुरु हैं, स्वयं ही वो परमात्मा है।
आज से 600 वर्ष पहले वो परमात्मा इस सारे ज्ञान को सुलझा कर धर गए थे, लेकिन हम अज्ञानी गुरुओं के फंसे रहे, परमात्मा के सुलझे सालझे सूत को ना छेड़ा। हम वो टूटे फूटे अड़ंगे इकट्ठे करते रहे और उसी को सोचते रहे से हम अपना काम चलाएंगे। तो परमात्मा कहते 9 मन सूत उलझिया, 1 किलो सूत, 1 सेर सूत जो कच्चे धागे होते हैं, अगर वो उलझ जाना जुलाई का सारा दिन व्यतीत हो जाता था उसको सेट करने में। और जब वो टूट जाए उसमें गांठ पड़े और गांठ लग गई तो कपड़ा बना कर देते थे, तो वो उलाने देते थे, आधी कीमत देते थे कि इसका 6 तो गांठ लगा दी, इतना हम नहीं देंगे इसके पूरे पैसे। इसलिए दुल्हाओं के सामने वो सूत उलझ जाना सबसे बड़ी समस्या होती थी। उसको सुलझाए बिना वो अपना काम नहीं कर सकता, रोजी रोटी चले नहीं। और परमात्मा कह रहे ये तो 9 मन सूत उलझा कर धर दिया इन अध्यात्म मार्ग का। तो फिर उनसे पूछा कि परमात्मा फिर ये सुलझाएगा कैसे? तब कहा था सतगुरु ऐसा सुलझा देगा, उलझे न दूसरी बार। अब इस कलयुग में अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझ सकता, कोई भक्ति करियो चाहे मत करियो, वो उसका भाग्य और दुर्भाग्य साथ होगा, ऐसा बना दिया है। अब इस आत्मा को परमात्मा की तरफ जब से उससे विमुख हुई है, जब से इसका परमात्मा से वियोग हुआ है, उसी दिन से इसने भगवान की आवश्यकता महसूस हो रही है। फिर इससे हटकर फिर इन्होंने सोचा ये तो बताए। फिर इस आत्मा ने सोचा कि जंगलों में भगवान मिलेगा, वहां भी राजपाट त्याग कर चले गए। फिर पता लगा कि संत रूप में परमात्मा कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाता है। और हम सुना करते थे, एक साधारण सी बात थी कि अभी भगवान पता ना किस रूप में आ जा, और किसी अतिथि का आए का घर पे अनादर नहीं करना चाहिए। किसी साधु संत के साथ हमने झगड़ा और वाद विवाद बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ना जाने परमात्मा किस रूप में आ जा। फिर वो निराकार कैसे था, हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, इन इतना ज्ञान ठोक दिया था। परमात्मा के बारे में कैक है भी हमें ज्ञान नहीं था। तो इस तरफ में ये आत्मा परमात्मा के पाने के लिए, उससे वो सुख प्राप्त करने के लिए जो भगवान दिया करता है, जो उसके गुणों में हम सुनते और सुनाते रहे, वो नहीं मिलने के कारण हमने सभी पूजाएं भी की, उससे सुख ना मिला। फिर अन्य पूजाएं की, उनसे भी सुख नहीं मिला। हम फिर गुरुओं के पास गए, वहां से भी सुख नहीं मिला। तो हम नास्तिक हो गए कि भगवान है ही नहीं। लुटो खसोटो पाप करो, किसी तरह पैसा मिलो, कोठी बनाओ और बढ़िया शान शौकत बनाओ। या भूल और कर लिया हमने, कर्म बिगाड़ दिए। और काल भगवान यही चाहता है, ये कितनी बकवाद करो, भक्ति करो तो झूठी करो और नकलियों की शरण में रहो, और सतगुरु शरण इनको मिले नहीं। 600 वर्ष पहले भगवान आए रहे, सारे संसार को न जहाज में बैठा कर ले जाते, एक बार में ही, बार दूसरी बार की तो बात खत्म। और हम फिर इतने वंचित रख दिए नकली गुरुओं ने। तो परमात्मा ने आज ये दया करी, आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, यह शिक्षा इस मानव की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसने अहंकारी, अभिमानी, चोर और बेईमान बना दिया हमारे को, हमारी सारा नैतिकता खत्म कर दी। आप पीछे 3 युग देख लो, और 1950-60 से पहले, 50 से पहले के अपना भारत देख लो, कितने शिक्षित थे, कितनी नेक नीति थी, कितने सद्विचार थे। और आज कैसी आग लग रही है, यह माया माया दिखाई देती है। और ये माया से जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। कुछ दिनों में आपका कति समझ में आ जाएगी। अब जब हमारे साथ परमात्मा हो जाएगा तब माया आपके चरणों में रहेगी। माया दासी संत की उभे दे आशीष, विलसी और लातों छड़ी, सुमर सुमर जगदीश। कहते ये माया भगत की दासी हो जाएगी, चरणों में पड़ी रहेगी, और राम नाम रटते रहो और इसके निश्चय छड़ो, यानी खूब प्रयोग करियो, आपका आज्ञा पड़ी रहेगी। और किसी तरह खर्ची और खाइए, लेकिन दुरुपयोग नहीं चलेगा। दान करें,
आवश्यकता अनुसार प्रयोग करे, बाकी दान करे भगवान के चरणों में ला दे। और किया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, एक बहुत बड़ा मजबूत जहाज बनता है दान का। गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कहते हैं कि धर्म का नाश नहीं होता, चाहे विनाश है तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। आपके द्वारा किए गए इस विधिवत पुण्य, शास्त्र अनुकूल सुपात्र को दिए हुए दान धर्म और पुण्य किए हुए, ये कभी विनाश में नहीं आते, आपके लिए जहाज बढ़ जाएगा। कहते हैं परमात्मा से पूछा किसी ने कि धर अंबर सब जावेंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होवेगा तब कहाँ रहे तेरे दास। धरती अंबर जान दे और विनसन दे कैलाश, एकम एका होण दे मेरे आश्रय रहे मेरे दास। कि मेरे भक्त मेरे द्वारा बताई गई इस विधि और इस धर्म पुण्य के जहाज में बैठ के और ऐसे रहेंगे जैसे नौका जल के ऊपर रहा करती है। ये धर्म के कारण ये विनाश में नहीं आएंगे, चाहे तीनों लोकों का भी नाश बेशक हो जाए। तो इसलिए परमात्मा हमें रह रह कर याद दिलाते हैं कि जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को, अपनी राजा की लड़की कितना सुंदर साड़ी पहन कर जाती है, नहर पर नहाने गई थी घाट पर, परमात्मा अपने बच्चों को कैसे उभारते हैं। उनको मालूम है इनके ऊपर आने वाले जीवन में कितना कष्ट होगा। उन पुण्यात्माओं के साथ रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा छल छिद्र करते हैं हम समझ भी नहीं पाते, हमारे पुण्य बनवा जाते हैं। वहाँ एक अंधे महात्मा का रूप बना कर दरिया में खड़े हो गए और एक तन पर एक लंगोट था, बाकी कपड़ा था नहीं। वो ही नहाते समय दरिया में बह गया। वो महात्मा कति नंगे खड़े जल के अंदर। उधर से लड़कियों की आवाज आई स्नान करने के लिए। द्रौपदी अपने पिता के घर पर कंवारी थी, स्नान करने के लिए सहेलियों के साथ जा रही थी। शोर हो रहा था। महात्मा ने सोचा, अंधा था, उसने सोचा कि मैं गलत स्थान पर आ गया, यहाँ कोई जनाना घाट है, लेडीज घाट है और बहुत बुरी बनी भाई, अब बाहर निकल नहीं सकता, कोई कॉपिन और नहीं, कोई कपड़ा लंगोट नहीं। उधर से द्रौपदी ने देखा कि महात्मा स्नान कर रहे हैं, जो उनके नहाने वाले स्थान से घाट से जिधर पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में 100-150 फुट की दूरी पर संत स्नान कर रहे थे। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का और मुख पर बसे सुहाग, बोलेंगे भगवान की चर्चा करते हैं और दर्श उन्हीं को होते जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन राम का, परमात्मा आवे याद और लेखे में वो समय बाकी का समय बर्बाद है। तो लड़की ने सोचा था कि महात्मा से चर्चा सुनूंगी, फिर उसने सोचा कि नहा रहे हैं नहा लेने दो, तब तक मैं भी स्नान कर लेती हूँ। उन्होंने स्नान सुनून करके बाहर निकली, साड़ी बांध ली पहले वाली, नहाकर ताजी साड़ी बांध कर लड़की खड़ी हुई। उसने देखा महात्मा तो अभी भी जल के अंदर है, नहा नहीं रहा है, ये कुछ चीज खोज रहा है। फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा लड़की ने कि बाहर कोई कपड़ा नहीं, महात्मा निवस्त्र है और शर्म के मारे ये बाहर नहीं आ रहा है। और ये महात्मा शर्मिंदा होकर के सारा दिन इसमें खड़ा रहेगा, जल में बाहर आ नहीं सकेगा। तो लड़की ने अपनी साड़ी में, राजा की लड़की कितनी कीमती साड़ी पहनती है अंडरस्टूड है, और उसने ये भी इंतजार नहीं किया द्रौपदी ने कि किसी नौकरानी से कह दूं कि डाल दे कोई कपड़ा चुंदड़ी, नहीं, क्योंकि विवेक नाम इसी का होता है। उसको पता था कि मैं रोटी खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, मैं अपने हाथ से दान दूंगी तो मुझे मिलेगा। तो उसी समय उसने अपनी ही साड़ी में एक 8-9 इंच का एक गठ, एक बिलात ऐसे कपड़ा फाड़ा
और महात्मा के लिए जल में छोड़ दिया दूर से। सोचा इसके हाथ लग जाएगा, ये बांध लेगा, फिर बाहर आएगा। अब वो अंधा था, दिखाई दे नहीं था, वो साड़ी का टुकड़ा साइड से निकल गया और वो ऐसे हाथ मार रहा था, ऐसे ढूंढ रहा था। लड़की ने दूसरा कपड़ा फाड़ के फिर डाल दिया, इतना ही साड़ी में से। फिर और टुकड़ा फाड़ा, एक लीर, एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ के डाल दिया। ऐसे 7-8, ये देखो 2 कितनी होगी, 1.5 फुट, ऐसे 7-8 कॉपीन पाड़ पाड़ कर डाल दी। लेकिन संत का हाथ लगे नहीं, क्योंकि उसको दिखा नहीं था। अब लड़की ने सोच, दूर इसलिए खड़ी थी कि संत जी को पता लग गया कि लड़की है, कहीं यूं आगे न ना सरक जा, आगे दरिया बहुत गहरी है, महात्मा डूब जाएगा, मुझे पाप लगेगा। वह बोलना नहीं थी। उसने सोचा एक बड़ी लंबी सी लकड़ी लाई उठा के, और उसका एक और पाड़ के एक पिलांत की, यानी 8-9 इंच कपड़ा उसका लपेट के, और महात्मा जहाँ से कर रहा था उसके आसपास कर दिया। उसके हाथ लगा, लगते उसने पकड़ा, और क्या देखा उसमें, हाथ हो, क्योंकि अंधे की आंखें हाथ होती हैं। उसने देखा यू वैसे बहकर आया हुआ कपड़ा नहीं है, ये किसी बेटी ने रहम किया है, अपनी विशेष साड़ी पाड़ कर मुझे दिया। तब कहते हैं साधु ने आशीष दिया, आशीर्वाद दिया कि बेटी आज तूने मेरा पर्दा रखा है, मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरा पर्दा रखे, तेरी इज्जत रखे, तेने गढ़ाए दे। कहते हैं साधु बोला सहज सुबह और 2 चावे सो कर दे। अब लड़की उस समय तो आ गई, क्योंकि परमार्थी प्राणी गढ़ा इस चीज के बारे में नहीं सोचा करते, क्योंकि वो राजा की लड़की, उसको सुख तो सारा था ही। वह ने सोचा मुझे तो सब कुछ प्राप्त है, बड़ी अच्छी बात है, संत तो आशीर्वाद दिया ही करते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद ऐसे वैसे नहीं था। अब फिर वो लड़की का विवाह हुआ अर्जुन के साथ, कौरव में आपस में जुए में वो हार गए, द्रौपदी भी को भी जिता दिया। तब के चाचा विदुर थे, और भी बहुत से लोग बैठे थे, सभासद बैठे थे। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि हम अंधे हैं, अंधों की संतान हैं, क्योंकि द्रौपदी ने एक दिन व्यंग कर दिया था दुर्योधन के ऊपर। राजा युधिष्ठिर ने शीशे का महल बनवाया था और दुशासन को आमंत्रित किया था सभी को कि आइयो हमने मकान बनाया, भोजन पाइयो। दुशासन की टक्कर लगी, शीशे में दिखा कौन, वो गिर गया। द्रौपदी खड़ी होकर हंस रही थी और कहने लगी अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। वैसे इस तरह की बकवाद हमने देखो शिक्षा इनसे ये लेनी चाहिए कि इस तरह के व्यंग हमने नहीं कसने चाहिए। और फिर भी एक लड़की ने स्वाभाविक देवर भाभी के हिसाब से उसने कह भी दिया था तो के बिजली गिर गई। इतना दुख मान गया वो साकेट व्यक्ति कि इसने ये शब्द बोल कैसे दिए, गंदा गंदे होते हैं, इसको मजा चखाऊंगा। पुणात्मा परमात्मा बताते हैं कि सोना सजन और संत ये टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। जैसे मटका होता ना गड़ा पक्का, वो एक बार थोड़ी सी क्रैक हो गया तो दोबारा नहीं सेट हो सकता, उसको कितना कुछ कर ले उसमें नारी की नारी वो पहचान रहेगी। ऐसे दुष्ट व्यक्ति एक बार नाराज हो गए वो सेट नहीं होते। और सोना और सजन अच्छे आत्मा और संत भक्त थोड़ी एक बार कवा सुनी हो भी गई तो कभी याद भी नहीं रखते मेरी इसकी कभी लड़ाई हुई थी, ऐसा स्वभाव होता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? माया देवी। कहाँ से आए आप? लुधियाना पंजाब से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो हिंदू परिवार में सभी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वही भक्ति हम करते थे। तो जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? भगत जी संत रामपाल महाराज शरण के ऐसे गए कि सबसे पहले मेरे भाई ने नाम ले रखा था, जैसे अपने मड़ी पूजना है, पीर बाबा के जाना है, तो मेरा भाई ये समझाता रहता था ये इनने कुछ नहीं रखा है, तो इन बातों का हमको समझ आती नहीं थी। तो मेरा भाई जी बोले कि संत रामपाल महाराज जी को आप सुनिए ध्यान से,
तो मैं सुनती थी पर मेरे को समझ नहीं आता था। इस ज्ञान के बारे में किसी को पहले समझ आता नहीं, धीरे धीरे ही आता है। तो जब समझ आने लग गया तो मेरे भाई जी इनको बोलते थे, मेरे पति जी को, आप हमारे साथ चलना बरवाले में, हरियाणा में। तो मैं बोल देती थी कि हरियाणा हमारा कौन है, तो हमको, कभी हम हरियाणा गए नहीं है बरवाले में। तो मेरे भाई तो बस ऐसे ही करता रहा। तो उन्होंने एक दिन फिर अपनी सलाह बनाई, तो वो मेरा भाई खुद ही चला गया तो बस में चला गया। तो उन्होंने नाम दीक्षा ली। वो आते ही फोन करने लग गया, अभी ऐसे ऐसे कर। उन्हें सबको बुलाया घर में, हमको भी समझाने लगे। तो मेरे पति ने फिर नाम दीक्षा लेने का विचार बनाया, तो वो मेरे भाई के साथ चले गए। भाई के बाद जाने के बाद वो घर पे आए, तो हमको 1 महीने के बाद वो हमको लेके गए साथ में। तो मैंने वहां जाके देखा है कि बहुत अच्छा लगा संत रामपाल महाराज के बरवाले में जाके। मैंने ये देखा था कि मैं पहले देखूंगी जाके वे कैसा माहौल है, वहाँ कैसा लगता है देखने में। पर वहां तो जाके बहुत शांति आती है। तो हमने कोई ऊट पटाक भी नहीं किया, कोई मना भी नहीं किया। तो नाम दीक्षा ले ली मैंने और मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने। हम तीनों ने नाम दीक्षा वहाँ 18 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा ली। बहन जी, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? मेरे को संत रामपाल महाराज जी के नाम दीक्षा लेने में बहुत से लाभ हुए। जैसे भगत जी, मेरी ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी ठीक हुई है संत रामपाल महाराज जी के नाम दीक्षा लेने से, उनकी भक्ति करने से। मैंने 2-3 साल से ये मेरे ब्रेस्ट में इधर गांठ थी। तो मैंने अपने पति से बोला कि इधर मेरे गांठ है तो आप दिखाइए। ये बोल देते थे दिखाते हैं। तो आगे वाली ब्रेस्ट पीछे को अंदर जाने लग गई, तो दर्द भी था, तो गांठ ज्यादा ही बढ़ गई थी। वो पीछे गच में चली गई थी, तो पीछे को चला गया था। तो मैंने डॉक्टर से जाके हम लोगों ने दिखाया। तो मेरे पति जी साथ में गए, तो उन्होंने रिपोर्ट कहा कि इनकी बाजू खड़ जाएगी अगर आप इनका ट्रीटमेंट नहीं कराओगे। तो मैंने घर आके बोला कि मेरे गुरुजी तो संत रामपाल महाराज जी जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। कैंसर हो चाहे कैंसर का बाप क्यों ना हो। तो डॉक्टर के कहने पे पर्ची लिखवा के तो मैंने वो घर पे रख ली। उसकी मर्जी के, अपनी मर्जी के बाद भी 2-3 महीने के बाद वो मैंने रिपोर्ट अपनी दोबारा फिर जाके उनसे लिखवाई। फिर मैंने रिपोर्ट अपनी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना शुरू करवाया। जब डॉक्टर ने ये भी बोला था कि इनका बाजू खड़ जाएगा, वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो हाथ खड़ जाएगा, उखड़ जाएगा, तो काटना ही पड़ जाएगा, पता नहीं शायद। तो मैंने संत रामपाल महाराज जी को याद कर रहे थे हम लोग। तो ऑपरेशन भी उन्होंने बताया था। तो हम उनके पास उनके रिपोर्ट घर में आ गए। तो घर में आके मेरे पति तो खूब रोने लगे। तो मैंने गुरुजी क्या के संत रामपाल महाराज जी क्या के दंडवत प्रणाम किया। तो मैंने गुरुजी से आगे प्रार्थना लगाई कि हे संत रामपाल महाराज जी, आपकी भक्ति कर रहे हैं, फिर तो ऐसा होना नहीं चाहिए। परमात्मा आप ही अब देखो, आप ही कुछ कर सकते हो। हमारा तो और करने वाला भी कोई नहीं है। तो भगत जी मैंने तो फिर रोना तो जो शुरू किया मैंने आगे प्रार्थना भी कराई। तो संत रामपाल महाराज जी का संदेश ऊपर से आया है कि बेटे भक्ति करो, मालिक दया करेंगे, भक्ति जरूर करते रहना, विश्वास रखना। मेरे बच्चों, तो हमने संत रामपाल महाराज जी पे इतना विश्वास रखा कि मैं जो भी कोई रिपोर्ट करा के लाती थी तो मैं संत रामपाल महाराज जी के आगे रख देती थी कि आप ही दाता मेरा ट्रीटमेंट करोगे, डॉक्टर नहीं कर सकते इसको। तो जो कुछ करोगे आप ऑपरेट कराओ, कुछ भी करो, मालिक आपने अपना जैसा हमको बनाया है। हे मेरे परमात्मा, मैं आपकी महिमा का बगान नहीं कर सकती हूँ बंदी शोर जी। जो अपना जैसा हमको बनाया है, तो जो दुख मेरे पर आया है वो आप पर आया है, मेरे पर नहीं है। मैंने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। कोई मेरे को बोलता था ऐसे कराओ, वो कराओ, ये, तो मैं बोल देती थी मेरे संत रामपाल महाराज मेरे गुरुजी है मेरे साथ, वो करेंगे सब कुछ, डॉक्टर क्या करके देंगे मेरा। तो ऐसे करके मैं अपने भगत जी को देखती थी। तो मैं इनको बोलती थी आप रोना नहीं, बहुत बड़े गुरु की शरण में है, वो हमको कुछ नहीं होने देंगे। हमारे परमात्मा है बंदीश और सतगुरु रामपाल महाराज जी। संत रामपाल महाराज की दया से आज मेरा ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल ठीक है और मेरी रिपोर्ट भी ओके आई है। डॉक्टरों ने तो मेरे को जवाब ही दे दिया था कि बोलते ये बाजू भी उखड़ सकती है, ये भी करना पड़ जाएगा। कोई भी डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी पर कोई वो रिस्क नहीं लेते हैं। तो मेरे को विश्वास अपने संत रामपाल महाराज भी था। तो मेरा उनसे देखो भक्ति करने से सब कुछ, उनकी भक्ति और मंत्र जाप करने से सब कुछ, ये मेरा कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल ही गायब हो गई है। ये मैं आपके सामने रिपोर्ट लेके भी खड़ी हूँ, आप चाहे तो देख भी सकते हो। आप देख सकते हो कि ये मेरी रिपोर्ट कैंसर की है। मोहनदई शेरपुरे चौक में अस्पताल है, वहाँ की रिपोर्ट है। ये मेरी ठीक होने की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है।
जी, और क्या लाभ मिले आपको? देखो भगत जी, सर जी, जब मैं कीमोथेरेपी लगाती थी ना, तो मैंने रोहतक भंडारे में, जब मेरे को कीमोथेरेपी लगी तो मैं रोहतक भंडारे में जाके इतनी दूर सफर करके आई हूँ, और मेरे को कीमोथेरेपी का कोई पता नहीं लगता था। वैसे तो आम में जो कीमोथेरेपी लगती है तो कई लोग तो बिस्तर पर से नहीं उठते हैं, तो मैं चलती फिरती रहती थी। 3 मंजिल पे मेरा घर है, मैं उतरती चढ़ती रहती थी। सब मेरे को देखते थे कि ये कैसे उतरती चढ़ती है, इनका ट्रीटमेंट भी चलता है। तो डॉक्टरों ने बोला था इनको बेड रेस्ट कराना है, ये वो करना है, तो पर नहीं, मैं संत रामपाल महाराज जी की दया से, मेरा घर तीसरी मंजिल पे है, देखो मैं घूमती फिरती रहती थी, मेरे आस पड़ोस में भी मेरे को सब देखते रहते थे कि इनका देखो ट्रीटमेंट भी चल रहा था, तो ये फिर भी अपना घूम फिर रही है। तो ये सब कुछ संत रामपाल महाराज की दया से ही सब कुछ होता है। मैं सत्संग भी सुनने चली जाती थी। आप देख सकते हो जो कैंसर से पीड़ित हो बंदा कैसे इधर उधर घूम नहीं सकता, वो अपनी बीमारी से इतना पीड़ित रहता है, पर नहीं, मैं संत रामपाल महाराज जी की दया से घूमती फिरती रहती। ये उनकी दया से ही तीसरी मंजिल पे चढ़ना उतरना, देखो ये कितना वो लगता है बंदे को, कैंसर वाले बंदे को, वो तो वैसे नहीं उठता है बिस्तर से। तो मैं संत रामपाल महाराज की दया से ही उतरती चढ़ती रहती थी, उनका नाम जाप करती रहती थी, अपने घर का सारा काम भी करती थी। और मैंने किसी का सहारा नहीं, संत रामपाल महाराज का सहारा लिया। और मैंने किसी को याद भी नहीं किया, अपने बहन भाई को या किसी को बुलाना है तो मैंने कहा था मेरे गुरु जी मेरा साथ दे रहे हैं संत रामपाल महाराज जी, तो मेरे को किसी का नहीं, मुझे संत रामपाल महाराज जी का साथ चाहिए। तो आज गुरु संत रामपाल महाराज की दया से मेरी कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट एकदम ओके आई है। बहन जी, साइंस का युग है, पढ़े लिखे लोगों का इस बात पे विश्वास करना कि एक संत के आशीर्वाद से या किसी मंत्रों के जाप से कैंसर जैसी भयानक बीमारी को ठीक होना, उनको इस बात पे विश्वास नहीं होता। तो बहन जी, आप उन लोगों को कैसे समझा पाएंगे? मेरी उन लोगों से प्रार्थना है जो विश्वास नहीं करते हैं। मैं जीता जाता उदाहरण सामने खड़ी हूँ, मेरी रिपोर्ट भी देखी है। अगर नहीं विश्वास आता है तो शेरपुरे मोहनदाई हॉस्पिटल में भी जाके आप पता कर सकते हैं, वो तो लुधियाना में बहुत मशहूर है, कैंसर वाला ही है वो। तो आप उनसे देखिए और मैं पूछ लीजिए जाके। मैं आपके सामने खड़ी हूँ संत रामपाल महाराज की शरण से। संत रामपाल महाराज की शरण में जाने से देखो, उनकी भक्ति करने से मेरे ये कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल ठीक है, और रिपोर्ट भी देखो ओके आई है संत रामपाल महाराज की दया से। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी संत रामपाल महाराज की शरण में जाइए। और भी जो लोग मेरी तरह गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जो कैंसर है, जो और किसी बीमारी से लगा लो, तो मेरा उनसे यही अनुभव हाथ जोड़ के कि आप संत रामपाल महाराज की शरण में एक बार आइए, उनकी भक्ति कीजिए। तो भक्ति करने के बाद आपको पता लग जाएगा, आपको विश्वास खुद हो जाएगा कि संत रामपाल महाराज जी पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हुए, आपकी बीमारी भी ठीक होगी और आपका मोक्ष भी ठीक होगा। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी जैसे पीड़ित हो कैंसर से या और कोई बीमारी से, तो आप संत रामपाल महाराज जी की शरण में जाइए और अपना कल्याण कराइए। मेरी सबसे यही प्रार्थना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई भगत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-544।